नमस्कार दोस्तों, आज हम घनानंद के कुछ पदों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहला पद। लाजनि लपेटि चितवनि भेद भाय भरी, लसति ललित लोच चख तिरछानी में, छवि को सदन गोरो बहाल बदन रुचिर, रस निचुरत मीठी मृदु मुस्क्यानी में, दसन दमक फैली हमें मोती माल होती, पिय सो लड़क की प्रेम बगी बतरानी में, आनंद की निधि जगमगती उबीली बाल, अगनि अनग रग ढूढ़ी मुरी जानी में। तो प्रसंग हो जाएगा। प्रेमिका का रूप वर्णन है। रूप में नेत्र, मुख, भाल, मुस्कान, दंत, वाणी और गति की मुद्रा का उल्लेख है। नायिका भेद की परंपरा में रूप वर्णन का कार्य सखी रही करती है। तो शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ हो जाएगा लपेटी में लिपटी हुई, युक्त भेदभाव रहस्यात्मक भाव, लाले चंचल, चक छछु, बदन मुख, दसन दांतों, निधि कोष खजाना। तो इसके भाव को देख लेते हैं। भावार्थ। प्रेमिका अब अपने चंचल नेत्रों को तिरछे करती है तो वह रमणी जान पड़ती है। नेत्रों का तिरछापन लाजों में लिपटा रहता है और गुण भाव से भरा होता है। उसमें विविध प्रकार की लज्जा रहस्यमय संकेतों से युक्त होती है। तिरछी चितवनी कुछ संकेत करती रहती हैं, प्रेम की अनुभूति व्यक्त करती है। उसका गौरवर्ण मुख सौंदर्य का घर ही है। भाल शोभामय है। जब वह मुस्कुराती है तो उसकी मुस्कुराहट में कोमलता और माधुर्य प्रकट होती है। ऐसा जान पड़ता है कि रस निचुड़ रहा है। मुस्कुराने के साथ ही वह बात भी करती, मुस्कान से युक्त होती है। मुस्कुराते हुए बात करने में दांतों की चमक ऐसी फैलती है कि जान पड़ता है मानो दंत पंक्ति का प्रकाशमय प्रतिबिंब उसके वक्ष पर मोती की माला हो गया है। वह प्रिय से ललक बातें करती है। इस ललक के कारण उसकी दंत पंक्ति खुलती है और उसका प्रकाश 32 दांतों की मोती की माला दिखता है। वह सौंदर्यमयी बाला आनंद के कोष के रूप में जगमगाती है। इस जगमगाहट की छटा उस समय प्रतीत होती है जब वह मूर्ति है और उसके अंगों में कामजन्य छटा छहरने लगता है। तो अगले पद को देख लेते हैं। समय यहाँ है। झलकै अति सुंदर आनन गौर, छके दृग राजत कानन छय, हंस बोलन मय छवि फूलन की वरखा, उर ऊपर जाति है वय, लट लोल कपाले कलोल करय, कल कंठ बनी जल जावली द्वय, अंग तरंग उठय दूति की, पहिरे मनव रूप अभय धर च्वय। तो इसके प्रसंग को देख लेते हैं। यह रूप छटा का वर्णन अंग दीप्ति का वर्णन है। इसमें सुख नेत्रवाणी के साथ ही लट मुक्तामाला का वर्णन है। शब्दार्थ देख लेते हैं। छके यौवन के मध्य से मस्त, कानन कानों को छूकर। तो भावार्थ हो जाएगा। प्रेमिका का अति सुंदर और मुख दीप्ति के प्रकाश से झलक रहा है। उस मुख में यौ के मध्य से छके हुए मस्त नेत्र कानों को छूते हुए शोभित हैं। जिस समय उस मुख से वह हंसते हुए बोलती है, उसी समय बोलन में ऐसा जान पड़ता है मानो सौंदर्य के पुष्पों की वक्ष पर वृष्टि हो रही है। बोलने में उसका शरीर हलता है, इसलिए कपोलों पर चंचल लटें हिलने लगती है और सुंदर ग्रीवा में शोभित 2 लड़ की मोतियों की माला भी हिलने लगती है।
प्रत्येक अंग में इस प्रकार हिलने से दीप्ति की लहरें उठने लगती है। दीप्ति के इस प्रकार हिलने से ऐसा जान पड़ता है मानो शरीर में लबालब भरा हुआ सौंदर्य अब पृथ्वी पर चू ही पड़ेगा। तरंग उठती है मुख की ओर से और दीप्ति की लहर अब अंगों में लहलहाती जाती है। दीप्ति की लहरें ऐसी स्थिति का आभास देती हैं मानो उसका शरीर रूपी घट जो सौंदर्य से भरा है, सौंदर्य का कुछ अंश पृथ्वी पर भी गिरा देगा। अगले पद को देख लेते हैं। कवित्व है। छवि को सदन मोदन मडित बदन चंद, त्रिसित चखनी लाल कब धौ दिखाए हम, चटकीलों भेख करे मटकीली भांति सोही, मुरली अधर धरे लटकत आए हो, लोचन ढुराए कछु मृदु सुकन, मुस्क्याए ने भीनी बतियानी लड़काए बतराए हो, विरह जरत जिय जाने आनी प्राण प्यारे, कृपा निधि आनंद को घर बरसाए हो। तो प्रसंग हो जाएगा। प्रेमानुरक्ता गोपी की उक्ति है। पूर्वानुराग का वर्णन है। उसने श्री कृष्ण का जो रूप देखा है वह उसके मन में बस गया है। पूर्वाराग की यह अभिलाषा दशा है। वह चाहती है कि श्री कृष्ण मुरली बजाते आए और उन्हें वह देखें। तो शब्दार्थ देख लेते हैं। मोद प्रसन्नता, चटकीली भड़कीली भांति शैली, मटकीला चटक मटक वाले ढंग से, चटकत मस्ती से झूमते हुए, ढुराए हिलाकर, नेह प्रेम लड़काए लड़कर, अनि आकर, कृपा निधि कृपा के सागर। अर्थ भावार्थ को देख लेते हैं। हे श्री कृष्ण लाल, आप कब पधारेंगे? सौंदर्य के आगार प्रसन्नता के अलंकृत अपना मुख चंद इन प्यासे नेत्रों को कब दिखाएंगे? भड़कीला वेश धारण किए हुए चटक मटक के रंग ढंग से युक्त हो, अधर पर बांसुरी रखे मस्ती से झूमते हुए इधर कब आएंगे? केवल आपके दर्शनों और मुरली की तान की ध्वनि का ही अभिलाषा नहीं है, आपसे संलाप करने की इच्छा भी है। आप अपने नेत्र मटकाते हुए कुछ सुकुमारतामय मुस्कुरा कर स्नेह शक्ति बातें करके मेरे मन में ललक उपजाकर मुझसे कब बात करेंगे? केवल बातें ही नहीं, आपकी वह कृपा भी हमारे ऊपर प्राप्त होगी जब आप मुझे विरह में जलती जानकर हे प्राणप्रिय करुणा सागर आनंद के बादल से वृष्टि करेंगे। अगला भाव देख लेते हैं। वह मुस्कियानी वह मृदु बरतानी, वह लड़कीली बानी आने उर में आरती है, वह गति लयन अव बजा बनी ललित बैन, वह हंसी दैन हियरा तेन तरती है, वह चतुराई सो चिताई आप चाहिए ही छवि, वह छैलताई न छिनक बरसती है, आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजानजू की सुधि सब साफ भातिन सो बेसुधि करती हैं। प्रसंग है। गोपी का विरह वर्णित है। स्मृति दशा है। प्रिय को अपने संयोगावस्था में जिन जिन मुद्राओं में देखा है वे उसी में अंतःकरण में स्थिति है। मुस्कुराना, बातें करना, ललक वाली टेप मस्ती से चलना, वेणुवादन, हंसना, चातुर्मयी आंखों से देखना, फैलापन उसी स्मृति में विषय है। शब्दार्थ हो जाएगा। लड़कीली, ललकवाड़ी, अरती, अड़ती है, गति, चलना, बैन, वेणु, चिताई, चैतन्य, चाहिए की, देखने की, छैलताई, रंगीलापन, निधान, कोश, सुधि, स्मृति, बेसुधि, बेहोशी। भावार्थ हो जाएगा। प्राणप्रिय सुजान की शुद्ध सब प्रकार से बेसुध उत्पन्न करती है। उनका वह मुस्कुराना, वह कोमलता युक्त बातें करना, उनकी वह
ललकवाड़ी टेव आकर हृदय में अड़ती रहती है। उसका वह हाव भाव में चलना, वह सुंदर वेणुवादन और हंसना हृदय में टलता ही नहीं। चतुराई से प्रेरित कर उनकी वह मेरी और देखने की छटा, वह छैलापन क्षण भर की भूलता नहीं, निरंतर ध्यान से चढ़ा रहता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।